नहीं करना। Hello student, civil engineering fourth semester, mechanical engineering fourth semester and electrical engineering fourth semester. It is Saturday and revision time. वैसे भी हमारा कोर्स फिनिश है तो हम रिवीजन ही कर रहे हैं। तो आज मैं यूनिट 9 का वेस्ट हीट रिकवरी, जो कि थोड़ा टफ चैप्टर है, उसका एक क्वेश्चन है, अपशिष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति को स्पष्ट करते हुए उसका वर्गीकरण करिए तथा उसके लाभ बताइए। वेस्ट हीट रिकवरी, अपशिष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति। तो इस क्वेश्चन को इसका आंसर समझिए। एक बार कल लिखवा चुकी हूँ आपको। अपशिष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति हेडिंग डाले हैं आप। उसके बाद अपशिष्ट ऊष्मा वह ऊष्मा है जो ईंधन के जलने की क्रिया और रासायनिक प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है। यानी ईंधन जलाया जाता है तो जो उसमें केमिकल रिएक्शन होता है उससे वेस्ट हीट निकलता है, जो वातावरण में एकत्रित होती है और इसका भविष्य में कोई उपयोग नहीं होता। यद्यपि व्यावसायिक तथा आर्थिक दृष्टि से इसे पुनः उपयोग किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक लकड़ी का चूल्हा जलाया जाता है या लकड़ी अलाव के लिए जलाई जाती है तो जितनी आँच, जिसको हम ऊष्मा कहते हैं विज्ञान की भाषा में, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उससे खाना पका लिया जाता है या हम अपने हाथ पैर सेकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऊष्मा होती है जो वातावरण में जाके मिल जाती है ना। तो यहाँ तो वो जो एक्स्ट्रा ऊष्मा थी, हमारे खाना पकाने से ज़्यादा की ऊष्मा, वो ऊष्मा क्या हुई? अपशिष्ट ऊष्मा हो गई। एक तरीके से उसका कोई यूज़ नहीं हुआ। हम कोई उपाय ही नहीं कि उसको यूज़ कर सके। इवन गैस का चूल्हा भी जब जलाया जाता है, एलपीजी भी जलाई जाती है, तो उसमें भी बहुत सारी ऊष्मा निकल जाती है। यदि बर्नर तेज है, फ्लेम तेज है, तो ऊष्मा निकल जाती है बहुत सारी। तो वो जो बेकार हो गई, जो यूज़ नहीं हुई, वो अपशिष्ट ऊष्मा हुई। तो वैज्ञानिकों ने इस पर ध्यान दिया कि उस ऊष्मा का भी कोई प्रयोग किया जाए। जैसे हम पानी गर्म कर रहे हैं तो उसकी भाप जो निकली उसमें हमारी ऊष्मा बची है, अब उसका कोई, उसको रिसाइकिल किया जाए, उस ऊष्मा का प्रयोग किया जाए। तो घरेलू इस्तेमाल तो बहुत छोटा होता है। लार्ज स्केल पर जब बड़े बड़े प्लांट्स चलते हैं, वहाँ जब फ्यूल जलता है तो उसमें उस ऊष्मा की रिकवरी के लिए वैज्ञानिकों ने प्रयास किया है। तो उसकी बात हो रही है कि अपशिष्ट ऊष्मा वह ऊष्मा है जो ईंधन के जलने की क्रिया और रासायनिक प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है, जो वातावरण में एकत्रित होती है और इसका भविष्य में कोई उपयोग नहीं होता। यद्यपि व्यावसायिक तथा आर्थिक दृष्टि से इसे पुनः उपयोग किया जा सकता है। पुनः प्राप्ति ऊष्मा की गणना निम्नलिखित प्रकार से होती है। आप फॉर्मूला ध्यान दीजिए। Q इज इक्वल टू बी पी सी पी इंटू डेल्टा टी। ये इसका फार्मूला है। इस पर बहुत ध्यान से इस फार्मूले को देखिए। यहाँ पर Q इज इक्वल टू ऊष्मा की मात्रा हो गई, P इज इक्वल टू धुएं का घनत्व हो गया, Cp इज इक्वल टू विशिष्ट ऊष्मा हो गई, और डेल्टा T इज इक्वल टू तापांतर हो गया। अगर ये फार्मूला आप याद रखेंगे तो इतना भी अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो 5 में से 3 या 4 नंबर आपको मिलने हैं। और बाकी पूरी थ्योरी लिख दीजिए, कोई मतलब नहीं है। आपको ये फार्मूला एकदम याद रहना चाहिए। Q इज इक्वल टू ऊष्मा की मात्रा, P इज इक्वल टू धुएं का घनत्व, Cp इज इक्वल टू विशेष तो ऊष्मा, डेल्टा T इज इक्वल टू तापांतर। अब हेडिंग डालेंगे वर्गीकरण, अपशिष्ट ऊष्मा की अपशिष्ट ऊष्मा का वर्गीकरण। तो इसे 3 भागों में बांटा गया है: हाई टेम्परेचर हीट रिकवरी, मीडियम टेम्परेचर हीट रिकवरी एंड लो टेम्परेचर हीट रिकवरी। हाई टेम्परेचर हीट रिकवरी, कुछ उपयोग में ना आने वाले गैसों के तापमान दिए गए हैं जो कि विभिन्न प्रकार के संयंत्रों पर किए गए हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के प्रक्रम के द्वारा अधिक तापमान सीमा में उत्पन्न होते हैं। ये सभी परिमाण, यहाँ परिमाण परमाणु नहीं है, परिमाण यानी मात्रा, परिमाण ईंधन को सीधे जलाने से होते हैं। क्या क्या है? निकल रिफाइनिंग फर्नेस 137 से 1650 डिग्री सेंटीग्रेड, एल्यूमिनियम रिफाइनिंग फर्नेस 650 से 760 डिग्री सेंटीग्रेड, जिंक रिफाइनिंग फर्नेस 760 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा हमारा है वर्गीकरण में मीडियम टेम्परेचर हीट रिकवरी। कुछ उपयोग में ना आने वाले गैसों के तापमान दिए गए हैं जो कि उद्योगों के विभिन्न प्रक्रमों के द्वारा मध्यम तापमान सीमा में उत्पन्न होते हैं। जैसे स्टीम बॉयलर एग्जॉस्ट 230 से 480 डिग्री सेंटीग्रेड, गैस टरबाइन एग्जॉस्ट 370 से 540 डिग्री सेंटीग्रेड। लो टेम्परेचर हीट रिकवरी तीसरा हमारा है वर्गीकरण में, निम्न तापमान ऊष्मा पुनर्प्राप्ति। इसमें देखिए
प्रोसेस स्टीम कंडेंसेट 55 से 88 डिग्री सेंटीग्रेड, बेयरिंग 32 से 88 डिग्री सेंटीग्रेड, वेल्डिंग मशीन 32 से 88 डिग्री सेंटीग्रेड, एयर कंप्रेशर 27 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ऊष्मा की पुनर्प्राप्ति की जाती है, उसके लिए उपकरण लगाए जाते हैं। तीसरा हमारे क्वेश्चन का क्लॉज है कि वेस्ट हीट रिकवरी के अपशिष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति के लाभ बताइए। लिखते जाइए शॉर्ट में। नंबर 1, रिकवरी सिस्टम की क्षमता बढ़ जाती है। नंबर 2, प्रणाली लागत और ईंधन की कम खपत होती है। नंबर 3, समय की बचत होती है। नंबर 4, प्रदूषण में कमी आती है। नंबर 5, अपव्यय में कमी आती है। नंबर 6, उपकरणों के आकार और संख्या में कमी आती है। ऑब्वियसली इससे हमारी लागत भी कम आएगी, जब हम कम उपकरण रखेंगे तो उनके मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, संचालन, उसमें ऊर्जा की खपत सब कम होगा। 7वां, अतिरिक्त ऊर्जा खपत में कमी आती है। जब हम ऊष्मा को रिसाइकिल कर देते हैं, फिर से इस्तेमाल करते हैं, तो 90% पहली बार में ऊर्जा बचती है, दूसरी बार 70% बचती है, तीसरी बार 50% बचती है, ऐसे बचती है ऊर्जा हमारी। 8वां, स्टाफ, श्रमिक लागत तथा अन्य खर्चों में भी कटौती आती है। ये रहा वेस्ट हीट रिकवरी का ये क्वेश्चन आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिट 9 का, और ये एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 7 या 8 होना चाहिए। ये आएगा एग्जाम में, इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। थैंक यू।